हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फिर से आपके लिए एक और अच्छा टेस्ट लेकर आए हैं। जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जल्दी से सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। और जो हमारे पुराने साथी हैं इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और एक और बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, जिन भाइयों को पता नहीं है, हमारी ये मॉक टेस्ट सीरीज चली हुई है। प्ले लिस्ट में आपको सभी टेस्ट हमारे मिल जाएंगे, जितने भी मॉक टेस्ट हमने अब तक कंप्लीट कराए हैं अच्छे लेवल के। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर HSC GK 2020-21 के नाम से टेस्ट सीरीज सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारे टेस्ट मिलेंगे और एक से एक अच्छे प्रश्न आपको वहाँ पर मिलेंगे जो HSC पूछता है। तो ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा, और जो नए साथी हैं उनको पता लग जाएगा कैसे यहाँ पर प्रश्न करवाए जाते हैं एग्जाम से रिलेटेड। और मैं दावा भी करता हूँ ऐसे प्रश्न आपको कहीं भी किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगे जो हम आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आ रहे हैं। लेकिन HSC यहाँ से प्रश्न पूछता है और वो लेवल है जहाँ से आप दूसरे से आगे निकल सकते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में पश्चिम हरियाणा में अंग्रेजों का साथ किसने दिया? 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, बीकानेर। ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी से आंसर दें। 1857 की क्रांति में किस नेता को लाहौर में फांसी दी गई? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाहौर ये भारत का ही एक हिस्सा था। कब तक? 1947 तक। 15 अगस्त 1947 यानी कि 14 अगस्त 1947 तक ये भारत का ही हिस्सा था। लेकिन बाद में पाकिस्तान अलग देश बन गया। और इसका जो राइट आंसर है, तो लाहौर में किस नेता को फांसी दी गई जो 1857 की क्रांति के नेता थे, वो थे आपके बहादुर जंग खां। जी हाँ, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है और बहादुरगढ़ से इसका संबंध था। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3 देखें। 1857 की क्रांति में सबसे अधिक अंग्रेजों का सहयोग करने वाली रियासत कौन सी थी? अभी हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, पश्चिम हरियाणा में किसने साथ दिया था? बीकानेर ने साथ दिया था हरियाणा का, जो अंग्रेजों का साथ दिया था। और अब की बार जो प्रश्न है, सबसे अधिक जो सहायता अंग्रेजों की किस रियासत ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है ताबड़ू। जींद भी इनके साथ थी, बीकानेर भी इनके साथ थी, जयपुर के कुछ भाग भी इनके साथ थे। लेकिन सबसे अधिक जो सहयोग किया है वो ताबड़ू ने किया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और कमेंट कर देना, ताबड़ू जो क्षेत्र है हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों, एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, कुछ साथी बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं। अगर हमारी वीडियो में कहीं कमी होती है तब तो वो कमेंट करते हैं, लेकिन जब वीडियो अच्छी बनती है, सारे प्रश्न अच्छे होते हैं, तब कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति को किस नाम से पुकारते हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1857 की क्रांति को किस नाम से पुकारते हैं? 14 की क्रांति, युद्ध की क्रांति, बदले की क्रांति, आर पार की क्रांति। तो बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, ऐसे ही ऑप्शन आपको मिलते हैं एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है, 1857 की क्रांति को 14 की या 14 की क्रांति भी कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको 14 भी मिल सकता है और 14 भी मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। पहले ही हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5 देखें। हरियाणा में बिजली बोर्ड का गठन कब किया गया? तो बिल्कुल यहाँ से प्रश्न बन सकता है, HSC ऐसे प्रश्न पूछता है। तो हरियाणा में बिजली बोर्ड का कब गठन किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर होगा, 3 मई 1967। सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हरियाणा के ढोल नृत्य को, या मैं ढप बोलूं कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा के ढोल नृत्य को गणतंत्र दिवस समारोह में कब शामिल किया गया? तो पहली बार इसे शामिल किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास में है और इसका जो राइट आंसर है 1969। जी हाँ, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, क्षेत्रीय फार्मूला कब लागू किया गया? 1949। सच्चर फार्मूला लागू हुआ था 1949 में, आपको बता दूं 1 अक्टूबर 1949। अगर क्षेत्रीय फार्मूला की आपसे पूछ ले तो 1956 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और डेट भी आपको ध्यान रखनी है, मेरे हिसाब से 24 जुलाई है, एक बार जरूर चेक करना, बिल्कुल राइट है मेरे हिसाब से ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखें। अमर ज्योति समाचार पत्र से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध है? अमर ज्योति समाचार पत्र से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध है? हरदेव राम, जियालाल जैन, सेठ महेश चंद्र और रंगीला मुसाफिर। तो इसका जो राइट आंसर है, अमर ज्योति समाचार पत्र से किस प्रमुख व्यक्ति का संबंध है, तो ये है आपका सही आंसर, सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सी बिल्कुल राइट आंसर है। पत्र से संबंधित, नदियों से संबंधित, पर्यटक से संबंधित,
ऐसे बहुत सारे प्रश्न HSC बार बार पूछता है एग्जाम में। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखें। और अभी जो क्लर्क के एग्जाम हुए थे 2019 में, लगभग 1 साल हो गया है, तो ये प्रश्न पूछा गया था और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से हर शिफ्ट में 1-2 प्रश्न देखने को मिले थे, इसलिए आपको ढंग से पढ़कर जाना है। और ये भी देखना फिलहाल वर्तमान में कौन है, कितने मुख्य न्यायाधीश है, कितने कार्यरत हैं, कितने सेवानिवृत्त हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके जानी है। पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना चंडीगढ़ कब की गई? तो बिल्कुल राइट आंसर है, पहले लाहौर में था ये पंजाब, जो आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, उसके बाद ये शिमला शिफ्ट कर दिया गया और शिमला के बाद ये फिर आपका चंडीगढ़ शिफ्ट कर दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर है 17 जनवरी 1955। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर रहेगा, सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, ध्यान रखना आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खान को कब फांसी दी गई? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो फर्रुखनगर के नवाब अहमद अली खान को कब फांसी दी गई? 3 जनवरी 1858, 23 सितंबर 1858, 1 जनवरी 1858 या इनमें से कोई नहीं। फर्रुखनगर के नवाब हैं अहमद अली खान है, नाम आपको हमने बता दिया है। फर्रुखनगर आपका गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट में है और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 3 जनवरी 1858। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी के लिए, निम्नलिखित में से किस जिले के सबसे अधिक सैनिक 1857 की क्रांति में थे? आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। वैसे मैं आपको बता दूं, रोहतक से भी थे, गुरुग्राम से भी थे और एक डिस्ट्रिक्ट और है, आपको इनमें से बताना कौन से डिस्ट्रिक्ट सबसे अधिक थे। रोहतक और गुरुग्राम से थे, लेकिन सबसे अधिक अगर हम बात करें, ये 4 ऑप्शन आपके पास में, इसके अकॉर्डिंग हम आपसे पूछें तो इसका जो राइट आंसर है हिसार, ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 12 देखें, हरियाणा आने वाले सबसे पहले विदेशी यात्री कौन था? हरियाणा आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? मैगस्थनीज, हेनसांग, जॉर्ज थॉमस, लॉर्ड डलहौजी। तो बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा इसका, मेरे हिसाब से बिल्कुल जो सही आंसर है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये आपको ध्यान रखना, मैगस्थनीज सबसे पहले आया था हरियाणा में, हेनसांग से पहले या जॉर्ज थॉमस से पहले या लॉर्ड डलहौजी से पहले। तो सबसे पहले कौन आया? मैगस्थनीज। और इनमें सबसे बाद में कौन आया? तो आप कमेंट करना, इन 4 में से बताना सबसे बाद में कौन आया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखें और जल्दी से आंसर दें। प्रश्न नंबर 13, हरियाणा में किस समय में अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग किया गया? हरियाणा में किस समय में अल्प मात्रा में तांबे का प्रयोग किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता या सीसवाल भी हम कह सकते हैं। बनावली है, आपकी राखी गढ़ी है, मीठा थल है या फिर रानिया है, इन सभी का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 देखें, इसका आंसर आपको दिख गया मेरे हिसाब से। लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक किसे कहते हैं? लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक किसे कहते हैं? भजनलाल, बंशीलाल, चौधरी देवीलाल, भगवत दयाल शर्मा। और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा बंशीलाल, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, और दोस्तों हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें और जो पुराने साथी इस वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करना कि आपके कितने प्रश्न ठीक और कितने प्रश्न गलत हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जूही उत्थान परियोजना का संबंध किस जिले से है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है, जूही उत्थान परियोजना का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? और इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, भिवानी से इसका संबंध है। किससे संबंध है? भिवानी से इसका संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखें, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, ऑप्शन आपको दिखेंगे नहीं, तो देख ले भाई। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले में लाल मिट्टी पाई जाती है? पंचकुला, रोहतक, सिरसा, भिवानी। अगर यहाँ से मैं एक प्रश्न और पूछता हूँ आपसे, लाल चेस्टनट मिट्टी पूछ ले तो यमुनानगर आंसर रहेगा। पीली मिट्टी की पूछ लेता कई बार, तो मैं आपको बता दूं कैथल में पीली मिट्टी मिलती है, अम्बाला में पीली मिट्टी मिलती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया लाल, ओनली लाल पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा सिरसा। 16 का सी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17 देखें, हरियाणा में बाढ़ से बनने वाली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? हरियाणा में बाढ़ से बनने वाली मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, इसे कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहते हैं, लेकिन एचएससी ने जो माना है उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जो एचएससी ने प्रश्न पूछा था, नई मिट्टी का निर्माण होता उसे किस नाम से जानते हैं?
तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। पुरानी मिट्टी बांगर मिट्टी होती है और नई मिट्टी खादर मिट्टी को कहते हैं। एक और प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, दोमट को ही कछारी मिट्टी कहते हैं। जो नदियाँ अपने साथ बहाकर जो मिट्टी का कुछ भाग लेकर चली जाती हैं या फिर एक टीले के रूप में या फिर एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती हैं, उसे कछारी या दोमट मिट्टी कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वैसे इसका आंसर बांगर भी हो सकता है, अगर ऑप्शन में बांगर नहीं होता तो फिर उसके बाद अहमियत दोमट को देते, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देख लेते हैं और जल्दी से आंसर दें। हरियाणा का सबसे अधिक एकड़ में कौन सा विश्वविद्यालय फैला हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियाणा का सबसे अधिक एकड़ में कौन सा विश्वविद्यालय है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में है। महर्षि दयानंद रोहतक में है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कि कुरुक्षेत्र में है, इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय जो कि मीरपुर रेवाड़ी में है, और लाला लाजपत राय विश्वविद्यालय जो कि आपका हिसार में है। 2010 में इसकी स्थापना की गई। जो महर्षि दयानंद है 1976 में स्थापना की गई, और कुरुक्षेत्र इसकी 1956 है, और इंदिरा गांधी आपका 2013 है। तो सारी डेटें एक बार चेकआउट कर लेना। हो सकता है मैंने कोई डेट आपको गलत बता दी हो, तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। केवल जो प्रश्न आपके सामने इसको आपको अहमियत देनी है। जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई उन पर आपको ध्यान नहीं देना। मैं फिर से आपसे यही कह रहा हूँ, हो सकता है कोई उनमें से गलत हो, वैसे मेरे हिसाब से सारी ही ठीक हैं। हरियाणा का सबसे अधिक एकड़ में कौन सा विश्वविद्यालय फैला हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर है महर्षि दयानंद जो कि आपका रोहतक में है। कितने एकड़ में है? 600 एकड़ में ये फैला हुआ लगभग। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 देखें। प्रश्न नंबर 19 देखें और जल्दी से आंसर दें। निम्नलिखित में से हरियाणा का अंतिम नगर निगम कौन सा बना? दोस्तों मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। एक बार जो 10वां जो नगर निगम था वो तो अलग है जो बनाया गया था, लेकिन इनमें से एक नगर निगम को भंग कर दिया गया था सरकार के द्वारा, जो कि आपका था अम्बाला, लेकिन उसे फिर से बना दिया गया है। अब फिलहाल 10 ही नगर निगम है, आपको ध्यान रखना है। और इसका जो राइट आंसर है, अंतिम जो नगर निगम है 2015 में बनाया गया था, तो उसका जो राइट आंसर है सोनीपत। जी हाँ, सोनीपत बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखें। हरियाणा का एकमात्र सांगी जिसे पद्मश्री दिया गया। हरियाणा का एकमात्र सांगी है जिसे पद्मश्री दिया गया। ये अवार्ड है, उसकी हम बात कर रहे हैं। पंडित लक्ष्मीचंद मांगेराम, तुलेराम कौशिक, दीपचंद बहमन। और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। सी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 देखें। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध दीपक हर का संबंध किस जिले से है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध दीपक हर का संबंध किस जिले से है? और इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा सोनीपत। जी हाँ, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, जूम काफ़ी है ये, तो देख ले भाई, जल्दी से आंसर दें। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाला हरियाणा की जुड़वा बहनों का संबंध किस जिले से है? वो नेगसी शायद तेगसी मलिक के नाम से 2 बहनें हैं, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, वैसे ऐसे ही नाम हैं उन दोनों बहनों के। और इनका दोनों का संबंध मलिक उनके लास्ट में लगा हुआ है, इतना मुझे पता है। अगर किसी को ध्यान नहीं रहे तो मलिक के नाम से ध्यान रखना। और इसका जो राइट आंसर है सोनीपत। किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध है? सोनीपत से, ठीक है। 22 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखें और जल्दी से आंसर दें। अंबाला के उपायुक्त के बंगले पर बम कब रखा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो का, सबसे अच्छा प्रश्न है। अंबाला के उपायुक्त के बंगले पर बम कब रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल जो सही आंसर रहेगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों हम आपसे बार बार एक ही बात बोलते हैं कि प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और मैं दावा करता हूँ अब भी आपके पास समय है, 25 दिन का समय। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें ग्राम सचिव के लिए या स्टाफ नर्स है या फिर बहुत सारी भर्तियां हैं आने वाले समय में, अगर आपने अब भी तैयारी नहीं किया तो हरियाणा जीके की मैं फुल गारंटी लेता हूं, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। फुल कंप्लीट करा के देंगे आपके हरियाणा जीके, न्यू पैटर्न पर आधारित है। 2020 की करंट अफेयर हम आपको फ्री देते हैं बिल्कुल, और 199 रुपये में फुल कंप्लीट है बैच। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें मैसेज कर दें 89 30 31 82 26 पर। यहाँ से आपको मिल जाएगा 89 30 31 82 26 पर मैसेज कर दें, 26 है लास्ट में, तो यहाँ से फुल कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। और दावा है हमारा आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, चाहे कितने भी हाई लेवल का कोई भी प्रश्न HSC पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको। तो अगला प्रश्न देखते हैं। इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन आपके पास में, सिंपल प्रश्न है। और इसका जो राइट आंसर है 23 सितंबर। कब मनाते हैं? 23 सितंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरा लास्ट प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आंसर दें।
मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा कब दी गई? 1899, 1889, 1879, 1898। मुरलीधर को राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा कब दी गई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1898। डी बिल्कुल राइट आंसर है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, जो नए साथी अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। और जो पुराने साथी या नए साथी अगर किसी ने हमारी वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से आपको 2020-21 के नाम से सीरीज मिल जाएगी, वहाँ से आप सारी वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। अच्छे लेवल के प्रश्न मिलेंगे, हर वीडियो में आपके लिए 25+ प्रश्न है, मॉक टेस्ट एक प्रकार से आप सभी के लिए। और दोस्तों मैं दावा करता हूँ आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।